आईएम कोईकोड की तरफ से आप सभी का आज के डिस्कशन में स्वागत है। आईएम्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट की डिग्री के लिए ये भारत देश के सबसे श्रेष्ठ संस्थान है। अभी कुल मिलाकर 20 आईएम्स हैं और ये सभी कॉलेजेस सरकार द्वारा फंडेड ही नहीं बल्कि संसद की तरफ से इन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान भी घोषित किया गया है। मेरा नाम अनामिका चौधरी है और मैं आईएम कोईकोड की पूर्व छात्र हूँ। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और मैंने अपना स्कूल लखनऊ से किया। उसके बाद मैंने IIT BHU वाराणसी से इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के जस्ट बाद मैंने कैट की परीक्षा दी और मेरा सिलेक्शन आईएम कोईकोड में हो गया। आईएम कोईकोड के कैंपस प्लेसमेंट में मुझे फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स नाम की कंपनी से जॉब ऑफर मिला। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका की बहुत बड़ी और पुरानी फाइनेंस कंपनी है। मैंने वहाँ 4 साल प्रोडक्ट मैनेजर की तरह काम किया। पिछले साल मैंने अपनी जॉब छोड़कर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया है। हम लोग एक ऐप बना रहे हैं जिसका नाम है ब्लेंड। वहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेल सकते हैं और साथ ही चैट भी कर सकते हैं। मेरे साथ हैं आईएम कोईकोड के 3 और अनुभवी छात्र और 2 वर्तमान छात्र। हम लोग आज इस डिस्कशन में चर्चा करेंगे आईएम्स के बारे में कि आईएम्स ने कैसे हमारी जिंदगी में बदलाव लाया। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पैनल मेंबर्स के परिचय से। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण तिवारी है। मैंने 2018 में IIM EPGP की कोर्स की थी और इसके अलावा मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने कंपनी सेक्रेटरीशिप की भी कोर्स की हुई है। कंपनी सेक्रेटरीशिप मैंने 2011 में किया था और 2012 में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास की। CA पास करने के बाद काफ़ी वर्षों तक कार्यरत रहने पर मुझे समझ आई कि आपको सिर्फ फाइनेंस के अलावा भी और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनकी जानकारियां होनी चाहिए। और जब मैंने इसके बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि आईएम्स जो हैं वह बेहतर संस्थान है और हमारे देश की अग्रणी संस्थानों में से एक है। इसी सर्च के तहत, इसी खोज के तहत आईएम्स कोईकोड की EPGP कोर्स जो होती थी कोच्चि कैंपस से, मुझे वहाँ एडमिशन मिला। मैंने एग्जाम दिया, इंटरव्यू हुई और उसके बाद सिलेक्शन हुआ। 2 साल का कोर्स रहा और कंप्लीट करने के बाद मैं वापस एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हुआ। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं मूल रूप से उत्तराखंड का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मयूर पब्लिक स्कूल दिल्ली से हासिल करी है। उसके बाद मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी से बीटेक करी कंप्यूटर साइंस में, जिसके बाद कैपजेमिनी नामक एक मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी जॉब लगी। मैंने 2 साल वहाँ पे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करा और उसके बाद मैंने आईएम कोईकोड के MBA इन फाइनेंस प्रोग्राम को अभी 2 अगस्त 2020 में ज्वाइन किया। नमस्कार, मेरा नाम दीपिका रायकवार है। मैं भोपाल से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म स्थान भी भोपाल है और मैंने अपनी एजुकेशन भोपाल में कंप्लीट करी। उसके बाद मैं 12वीं कक्षा तक साइंस स्टूडेंट थी। उसके बाद मैंने एक क्लैट या लॉ स्कूल के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मैं 5 साल के BLLB ऑनर्स कोर्स के लिए चुनी गई नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल में। 5 साल के बाद जैसे ही मेरा लॉ का BLLB डिग्री ख़त्म हुआ, उसी साल मैंने कैट दिया, जो कि एक मैनेजमेंट कोर्स एग्ज़ाम है, अगर मैनेजमेंट कोर्स का प्रिपरेशन है। और मैं PGP या MBA PGDPM जिसे बोला जाता है या उस समय बोला जाता था, उस एग्ज़ाम के लिए उस कोर्स में सेलेक्ट होने के लिए मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया और मैं 2 साल आईएम कोईकोड में पढ़ी। 2008 में जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तब मेरे पास कुछ ऑफर्स थे, जॉब ऑफर्स। एक मल्टीनेशनल कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में मैंने ज्वाइन करी। 2008 से लेके 12 साल तक मैंने अलग अलग कंपनीज में काम किया। 8 साल इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए। इन 12 साल की अवधि में मैंने एक समय पे अपना एक स्टार्टअप शुरू करा जिसका नाम है कलाकारी इंडिया, और वकालत भी साथ साथ करती रही। तो मैंने एक्चुअली साइंस से स्टार्ट करके मैनेजमेंट लॉ करके मैनेजमेंट तक पहुंच के कॉर्पोरेट में काम करके अपना खुद का एक बिजनेस बनाया और अभी करेंटली
12 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं अपना सेकंड मास्टर्स कर रही हूँ, जो कि मास्टर्स इन लॉ है, और मैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूसी बर्कली में पढ़ रही हूँ, और मेरा स्पेशलाइजेशन डेटा प्राइवेसी और पॉलिसी है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका व्यास है। मैं हैदराबाद से हूँ। मैंने अपनी बीकॉम की शिक्षा सेंट फ्रांसिस कॉलेज हैदराबाद से की है। 2015 में बीकॉम पास करने के बाद मैंने करीबन 4.5 साल तक KPMG में टैक्स कंसल्टेंट के रूप में काम किया है। साल 2019 में मैंने IIM कोईकोड ज्वाइन किया। अभी मैं PGP बिजनेस लीडरशिप की छात्र हूँ और ये कोर्स की अवधि 1 साल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कोमल कुमार गौतम है। मैं यूपी से हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अपने परिवार के साथ मुंबई में रहता हूँ। मैंने अपनी प्राइमरी की पढ़ाई नरोरा शहर से की। इसके बाद मैं अपनी आगे की शिक्षा के लिए मुंबई आ गया। वर्ष 2011 में मैंने JEE की परीक्षा पास करके IIT बॉम्बे में प्रवेश लिया। 5 साल बाद 2016 में BTech और MTech की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मैंने फ्लाईरोब नामक एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, जहां मैं 2 वर्ष तक एक विभाग के प्रमुख के रूप में काम किया। 2018 में मैंने MBA के लिए IIM कोईकोड में प्रवेश लिया और इसी वर्ष अप्रैल 2020 में मैंने अपनी डिग्री पूरी की। मैं फिलहाल एशियन पेंट्स के साथ मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में कार्यरत हूँ। धन्यवाद। तो दीपिका, आपने बहुत जगहों से पढ़ाई की है, बहुत सारे कॉलेजेस में अलग अलग तरीके की है। आपको क्या लगता है, आपके अनुसार IIMs को ऐसी क्या चीज़ है जो IIM के कॉलेजेस को सर्वश्रेष्ठ बनाती है, मैनेजमेंट के लिए बेस्ट कॉलेजेस बनाती है? थैंक यू अनामिका, एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहती हूँ कि हमें लगता है कि IIM की जो एजुकेशन है या MBA की जो एजुकेशन है वो सिर्फ किसी तरह के लोग कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड के लोग कर सकते हैं, जो कि एक सच में कोरा भ्रम है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई भी IIM की शिक्षा प्राप्त कर सकता है और किसी भी बैकग्राउंड से या किसी भी प्रायर अगर आपके पास कोई भी शिक्षा है, चाहे आप अकाउंट्स पढ़ते हो, चाहे आप आर्ट्स पढ़ते हो, चाहे आप कॉमर्स पढ़ते हो, चाहे आप साइंस पढ़ते हो, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, सबसे अच्छी बात यह है IIM की शिक्षा नीति में कि सबके लिए IIM की शिक्षा है। IIM एक बहुत ही प्रेस्टिजियस या एक बहुत ही मान्य संस्थान है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस संस्थान में हर किसी बैकग्राउंड के लोगों के लिए, हर किसी शिक्षा के लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हर एज ग्रुप में अवेलेबल हैं। जैसे कि इस हम पैनल में देख रहे हैं, कुछ लोग EPGP कोर्स कर रहे हैं। EPGP कोर्स जनरली एक पर्टिकुलर वर्क एक्सपीरियंस के साथ या एक वर्क एक्सपीरियंस के साथ अगर कोई उसके बाद अगर कोई IIM की शिक्षा लेना चाहता है तो EPGP कोर्स उनके लिए सही है। कई लोग सीधे ग्रेजुएशन के बाद अपना MBA करना चाहते हैं तो उनके लिए PGP या कोई दूसरे इस तरह के कोर्सेज बिल्कुल सही हैं या उचित हैं। तो ये संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे जब आप पढ़ने जाते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि शिक्षा एक बहुत अमेजिंग या एक बहुत ही बड़ा डोमेन है, एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर तरह के लोग आके साथ में पढ़ सकते हैं। और ये शिक्षा, IIM की शिक्षा बहुत ही उच्च शिक्षा मानी जाती है इंडिया में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि IIM संस्थान के तरह जब आपको शिक्षा प्रदान करता है तो वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करता कि आप साइंस से आए हैं, आप मैथ से आए हैं, आप कॉमर्स से आए हैं। शिक्षा सबके लिए एकदम सम है या एक पर्टिकुलर लेवल पे है, ऐसा इक्वल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि IIM की शिक्षा बहुत ही उच्च शिक्षा है और संस्थान बहुत ही अच्छा संस्थान है। थैंक यू। धन्यवाद। मैं बिल्कुल आपके विचारों से सहमत हूँ। कोमल, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि क्या है ऐसी चीज जो इन कॉलेजेस को स्पेशल बनाती है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में IIMs मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में माने जाते हैं। एंड दीपिका जी ने भी जो भी पॉइंट्स बताए हैं हमें, ये सारी उन्हीं कुछ चीजें हैं
जो इन संस्थान को बाकी अन्य संस्थानों से अलग बनाते हैं। मेरे हिसाब से वो चीज़ है इस संस्थान की पढ़ाई की शैली। यहाँ किताबी ज्ञान के अलावा काफ़ी सारी प्रैक्टिकल चीज़ों में अहमियत दी जाती है, जिससे हम आने वाले समय में एक मैनेजर के तौर पे अपने डेली काम में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है IIM की एक पढ़ाई शैली का। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से एक दूसरे की सहायता करते हैं, जिसको हम आमतौर पे यहाँ पीयर टू पीयर लर्निंग बोलते हैं। ये भी एक दूसरा बहुत अहम पॉइंट है जो शायद IIM से की हुई MBA डिग्री को एक सर्वश्रेष्ठ डिग्री बनाता है अन्य कॉलेजेस के कंपैरिजन में। बिल्कुल सही बोला कोमल आपने। सिद्धार्थ, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? आप अभी करंटली पढ़ाई कर रहे हैं IIM से, आपको क्या लगता है, आपके अनुसार क्या है ऐसा IIM कोई कोड में या फिर सभी IIMs में? जी, मेरे पूर्व छात्रों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, कोमल और दीपिका ने इस पूरे को एक्सप्लेन किया कि क्यों एक IIM सर्वश्रेष्ठ होता है। मैं इसमें कुछ अन्य चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से 3 प्रकार के लोग होते हैं एक IIM में, जो कि एक IIM को बनाते हैं जो वो है। एक, वो छात्र, हम सब छात्र जो बहुत मेहनत करके अलग अलग डोमेन से, अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आके यहाँ आते हैं, अपनी पढ़ाई का, अपनी डाइवर्सिटी का एक दूसरे को पीयर लर्निंग में हेल्प करते हैं। दूसरा, उससे भी इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रोफेसर्स, जिनको वर्षों का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करा है, उसके बाद वो आके यहाँ हमें वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे पूर्व छात्र जो इस IIM से पढ़ने के बाद बाहर की दुनिया में जाके अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं और इस IIM की एजुकेशन का नाम आगे रोशन कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से ये 3 बहुत अहम लोग हैं जिनकी वजह से एक IIM वो बन पाता है जो वो है। बिल्कुल सिद्धार्थ। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, जहाँ पे मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगी कि आपको IIM के बारे में अपनी लाइफ में कब पता चला, और और आपने किस बेसिस पे अपनी ये डिसाइड किया कि आपको IIM में जाके पढ़ाई करनी है? कैसे तय किया आपने कि यही वो कॉलेज है जहाँ से मुझे अपनी मैनेजमेंट की डिग्री लेनी है? प्रियंका, आपसे मैं जानना चाहूंगी इस बारे में। अनामिका, देखिए IIM के बारे में तो मैंने बचपन से ही सुना था कि MBA के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान कोई है तो वो IIM ही है। और मुझे कब ये तय किया कि मुझे MBA करना है कि जब मैंने KPMG में काम करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे स्किल्स और क्वालिटीज एक मैनेजर में होनी चाहिए। और तब मैंने तय किया कि मुझे MBA करना चाहिए ताकि मैं अपना ज्ञान और कौशल बढ़ा सकूं। पर तब मेरे लिए जरूरी ये था कि मैं MBA 1 साल का करूं, क्योंकि मेरे पास पहले से ही 4.5 साल का तजुर्बा था काम का और मुझे अपने करियर में ज्यादा अंतर देना नहीं था। और तभी IIM कोड ने PGP बिजनेस लीडरशिप का कोर्स शुरू किया था और मैं ये कोर्स के लिए एलिजिबल थी। तो मैं ये कोर्स के लिए जब अप्लाई किया, मैंने यही सोच के अप्लाई किया कि मेरे साथ वाले सहपाठियों के पास भी काम का तजुर्बा होगा और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यही रीजन है कि मैंने IIM PGP बिजनेस लीडरशिप क्यों ज्वाइन किया। धन्यवाद प्रियंका। प्रवीण, आपने कैसे ये डिसाइड किया कि आप IIM कोड और ये EPGP कोर्स करना चाहते हैं? बहुत सालों तक नौकरी करने के बाद उसके बाद आपने ये डिसाइड किया कि आप अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई IIM से करेंगे, तो आप कुछ अपने विचार हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? धन्यवाद अनामिका पूछने के लिए। मेरी कहानी थोड़ी रोचक है। कारण यह है कि मैंने अपनी 12वीं में मैं स्पोर्ट्स में था और ओपन नेशनल में रोइंग किया करता था। इस कारण से मेरी 12वीं के नंबर अच्छे नहीं आए और जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की बीकॉम से, तो उसके भी नंबर अच्छे नहीं थे, क्योंकि मेरे पास 60% मार्क्स नहीं थे और मैं कैट के लिए एलिजिबल नहीं था। तो यह एक कारण रहा कि मैं कैट के रूट से IIM नहीं जा सकता था। तो मैंने अपनी CA पास की, बहुत साल तक नौकरियां की और केरल में रहते हुए मुझे पता चला कि वो EPGP कोर्स ऑफर कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, जहां आपका 3 साल के कार्य का तजुर्बा होना चाहिए।
तो यह एडवर्टीजमेंट आई थी हिंदू अखबार में। उसको देखने के बाद मैंने अप्लाई किया और ईश्वर की कृपा से और इंस्टीट्यूट ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यह कोर्स कर सकूं और इस तरह से मेरा दाखिला हुआ और मैंने 2 साल की कोर्स किए। हमारी ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की खूबियां ये होती हैं कि जो बैच होता है वो काफ़ी डाइवर्स रहता है। हमारे क्लास में 60 साल की उम्र से लेकर 24 साल की उम्र तक छात्र थे और बहुत ही अलग अलग आप समझ लीजिए कि अलग अलग कंपनियों से आए थे और अलग अलग ओहदों पे काम करते थे। तो आपको एक ही क्लास में दिखेगा एक आदमी जो प्रोफेसर से उम्र में बड़ा है और तजुर्बे में बड़ा है, और एक जो शायद जो प्रोफेसर से 10 साल 12 साल छोटा है। तो यह जो उम्र का गैप है और ये जो समन्वय है, यह अपने आप में एक अनुभव रहा हमारे लिए। बिल्कुल प्रवीण, मैं पूरी तरीके से समझ सकती हूँ। दीपिका, आप बताना चाहेंगे आपने कैसे ये तय किया और किस बेसिस पे डिसाइड किया कि आप जाना चाहती हैं, आप IIM कोझिकोड में पढ़ाई करना चाहती हैं? मैं इस आपके प्रश्न को 2 तरह से आंसर करूंगी। पहले तो ये कि कोई तय नहीं करता कि उसे IIM जाना है, क्योंकि कभी भी हमारी शिक्षा में या जब आप स्कूल जाते हैं तो आप बच्चों को जब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा तुम क्या बनोगे, कोई ये नहीं बोलता कि मैं IIM जाऊंगा। सब बोलते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा या वो बनूंगा, लेकिन किसी का भी ये बेस लाइन नहीं होता कि मैं IIM में जाके पढ़ाई करूंगा। कोई नहीं चाहता कि मैं IIM में जाके पढ़ाई करूंगा। तो सबसे पहले ये जो इंट्रोडक्शन होता है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, वो बहुत बाद में खुलते हैं। जब आप अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, तो वो क्वेश्चन जो हमारे देश में होता है कि आगे क्या करोगे, और ये एक बहुत ही कंटिन्यूअस क्वेश्चन है कि आगे क्या करोगे, आगे क्या करना चाहते हो। तो जब ग्रेजुएशन होता है तो एक स्ट्रीम ये जनरली होती है कि आप ग्रेजुएशन के बाद आप नौकरी कर लें, और दूसरी स्ट्रीम ये होती है कि आपके पास जो दूसरा ऑप्शन होता है वो ये होता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद और उच्च शिक्षा ले लें। हर डिसीजन का अपना अपना कुछ नफा नुकसान होता है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली अगर कोई नौकरी कर लेते हैं तो आपका वो जो जिसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं या जिसे वो समय कहते हैं कि आपने इतना तो अपनी पढ़ाई में आपने पैसे लगाए, अब उसके बाद कुछ भाई कमा भी लें, कुछ कर भी लें, वो एक सवाल होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैं एक और उच्च शिक्षा के लिए अभी इसी समय जाऊं या थोड़ा रुक के जाऊं, क्या मैं अपने लिए थोड़ा और पैसा कमाऊं या थोड़ा और रुक के जाऊं। तो दूसरा पार्ट ऑफ का जो क्वेश्चन है वो मैं अब यहाँ आंसर करूंगी। मेरे केस में थोड़ा सा डिफरेंट था। जब मैं नेशनल लॉ स्कूल गई थी तो मुझे ये ऑप्शन पता ही नहीं था कि MBA भी किया जा सकता है और कोई लॉयर या कोई वकील भी MBA कर सकता है, क्योंकि हमारे देश में एक मानसिक मुझे लगता है कि एक ब्लॉक है कि अगर आपने कॉमर्स पढ़ा है तो आप सिर्फ एक तरह के जॉब कर सकते हैं, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो आप किसी एक पर्टिकुलर तरह के काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको समझ में आता है कि अरे यहाँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं किसी एक स्पेशलिस्ट प्रोफाइल में या किसी एक स्पेशलिस्ट कोर्स में काम कर रही थी तो अब मैं उसको थोड़ा जनरलाइज कर सकती हूँ। और मेरा विजन ये था जब मैंने लॉ किया, और जनरली आपने बहुत कम लॉयर्स देखे होंगे जिन्होंने MBA किया होता है, तो जब मैंने लॉ किया तो मैं बिजनेस लॉयर बनना चाहती थी और मैं लॉ में अच्छी थी, मुझे समझ में आता था, लेकिन मैं बिजनेस में अच्छी नहीं थी। तो मैं ये सोचती थी कि अच्छा हम ये सब कर तो रहे हैं लेकिन जिस चीज के लॉ बना रहे हैं वो क्या है, तो बिजनेस कैसे होता है, क्योंकि मेरे परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया। तो मुझे कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने सोचा चलो पढ़ के देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये भी एक ऑप्शन है MBA करने का, तो इसके लिए तैयारी करते हैं, कैट का एग्जाम देते हैं। और कैट का एग्जाम एक्चुअली एक टफ एग्जाम होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है,
लेकिन वो ऑप्शन अवेलेबल होता है। और मेरी हिम्मत थी कि एक साइंस और आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज और लॉ बैकग्राउंड होते हुए मैंने कैट का एग्जाम देने की हिम्मत करी, और उसका रिवॉर्ड भी मुझे मिला। जब मैं एमबीए में गई तो वो 2 साल मेरे लिए कोई बहुत इजी वॉक नहीं थे, बहुत आसान नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या मैथ्स बैकग्राउंड से आते थे। ये भी एक माइंडसेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें लगता है कि आप एमबीए करने जा रहे हैं तो आपको मैथ्स की जरूरत है। 12 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और मैं अपना खुद का बिजनेस भी चला रही हूँ, और 2 साल, 12 साल से पहले मैंने एमबीए की पढ़ाई करी, तो मुझे ये समझ में आया कि थोड़ा बहुत अगर मैथ्स का ज्ञान है तो आप कर सकते हैं। आपको रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, एडवांस मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 सवाल अगर मैं इसको मर्ज करके आपको एक इजी आंसर दूं, तो पहली चीज, आयन की शिक्षा कभी सिखाई नहीं जाती, दूध में घोल के पिलाई नहीं जाती। आपको बचपन से बताया नहीं जाता कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, और ये ऑप्शन आपके पास पूरे जीवन में अवेलेबल है। जैसे कि इस पैनल पे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन किया, काम किया, उसके बाद आयन के लिए गए। और एक इस पर्टिकुलर जगह पे एक और भी चीज बताना चाहती हूँ आपको, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सिर्फ IIM कोरिकोड में 8 से ज्यादा अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि आप सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद या थोड़े एक्सपीरियंस के बाद, जैसे पीजीपी बोलते हैं, या 2 साल का एमबीए है, ये कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फाइनेंस या पीजीपी फाइनेंस, अगर आपको सिर्फ फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करना है तो आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं। पीजीपी इन लिबरल स्टडीज एंड मैनेजमेंट, ये एक नया कोर्स है, आप वो कर सकते हैं। बिजनेस पीजीपी इन बिजनेस लीडरशिप, एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि पीजीपी जिसके बारे में अभी मेरे को पैनलिस्ट ने बताया, पीएचडी तक कर सकते हैं। एक प्रोग्राम है फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विच इज अ पीएचडी प्रोग्राम। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एमबीए करने जाते हैं आईएम में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनफैक्ट आईएम में ऐसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जहां पे आपको एज अ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर आप किसी संस्थान में काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी कुछ लीडरशिप या मैनेजमेंट पढ़ने की या अंडरस्टैंड करने की नीड्स हैं, तो उसके लिए भी जो आईएम की शिक्षा है वो बिल्कुल सही है। एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जो कि थोड़ा छोटा प्रोग्राम होता है, जिसमें जरूरी नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ के या अपना सब कुछ छोड़ के आप कैंपस में रहें, वो साथ में भी किया जा सकता है। और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम तो है ही, क्योंकि हम सिर्फ छात्रों की शिक्षा पे नहीं ध्यान देते। आईएम एक ऐसा संस्थान है जो कि अपने टीचर्स को और भी बेहतर करता है। तो आई होप कि मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा बैलेंस आउट करके आंसर कर पाई हूँ अनामिका। थैंक यू। बिल्कुल दीपिका, और मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ इससे, क्योंकि तो मैं भी अपनी कहानी यहाँ पे बताना चाहूँगी, जहाँ पर मुझे भी, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ जैसे मैंने बताया, और वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा जिसका पता रहता है वो है IITs, कि हमें IIT निकालना है। मेरे पापा का भी सपना था कि हमारे बच्चों में से किसी का IIT निकले, और मैंने उसकी पूरी पढ़ाई की। और जब IIT बैच में हो गया उसके बाद मैंने मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था IIMs के बारे में। और फिर मेरी बहन ने मुझे मेरी 4 साल बड़ी बहन है, उसने मुझे बताया कि IIMs के बारे में, कि क्या होता है, कैसे मैनेजमेंट की पढ़ाई से तुम्हारे करियर ऑप्शंस कितने खुल सकते हैं। तो मेरा इंजीनियरिंग के बाद प्लेसमेंट हुआ था नेशनल हाईवे अथॉरिटी में, और तभी मैंने कैट की भी परीक्षा दी थी। मैंने 1 साल के लिए कोचिंग की कैट की अपने 3rd ईयर इंजीनियरिंग में, और फिर मैंने परीक्षा दी। और IIM में होने के बाद, IIM कोरिकोड में सिलेक्शन होने के बाद मैंने बहुत सोचा कि मुझे NHAI में जाके अपनी जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या फिर IIM कोरिकोड में अभी जाके पढ़ाई करनी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि क्या 2-4 साल अगर मुझे IIM में पढ़ाई करनी भी है तो क्या 2 या 4 साल नौकरी करके फिर मैं IIM कोरिकोड में जाके पढ़ाई करूं। तो इसलिए मैं बस ये बताना चाहूंगी कि आपको अगर किसी टाइम पर लगता है, आपको पता चलता है कहीं से, जैसे आज भी हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी टाइम पर अपने मैनेजमेंट के बारे में, अपने मैनेजमेंट की स्किल्स को अगर आप अपना बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसी भी टाइम पर अपनी लाइफ में जा सकते हैं। और
इससे बहुत तरीकों की आपकी स्किल्स बढ़ सकती हैं। सिर्फ यही नहीं कि आप बिजनेस समझ सकते हैं, आप मैनेजमेंट समझ सकते हैं, और अलग अलग तरीके के कोर्सेज होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप पे कोर्सेज होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की कम्युनिटी होती है हमारे कॉलेज में, जहाँ पे आपको ये सब सिखाया जाता है कि आप कैसे खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, जहाँ पे मेनली मैं सबसे ये जानना चाहूँगी कि IIM कोझिकोड जाने के बाद कैसे आप सबकी ज़िंदगी में किस तरीके के बदलाव हुआ है, कैसे बदलाव हुआ है, और क्या क्या लगता है आपको कि आपने वहाँ से सीख के निकला है। प्रियंका, आप बताना चाहेंगे इस बारे में? हाँ अनामिका, IIM ने मेरी जिंदगी को बहुत बहुत ज्यादा बदला है। मेरे हिसाब से IIM सिर्फ एक MBA का मंच नहीं है, बट यहाँ पे एक इंसान एक व्यक्ति के रूप में विकसित करता है। यहाँ पे बहुत कुछ है सीखने के लिए और सिखाने के लिए भी। यहाँ पे कई सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, और आप कोई भी कार्य करें, आप एक अभिनव सोच विकसित करते हैं। आप कोई भी कमिटीज में हिस्सा लेने से आप लीडरशिप स्किल्स प्राप्त कर सकते हैं। कई सारे प्रतियोगिता होते हैं जिसमें आप हिस्सा लेने से आपको समग्र सोच डेवलप होती है। और मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्व ये है कि मैं 1 साल का MBA कर रही हूँ, तो जो 2 साल का MBA होता है वो 1 साल में हो रहा है, और मुझे मेरे टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज्यादा डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे IIM जैसे संस्थान में पढ़ने का मौका मिल रहा है, और मैं काफी ज्यादा अपने आप में चेंजेस फील कर सकती हूँ। धन्यवाद प्रियंका। सिद्धार्थ, आप भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं IIM से, तो आपको कैसा लग रहा है, किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके करियर में? कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल अनामिका, हमने IIM ज्वाइन करने से पहले किताबों में पढ़ा होता है इसके बारे में कि हम एक MBA करने जाएंगे, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के बच्चों से हम उनके साथ बैठेंगे क्लास में, उनके पर्सपेक्टिव हमें मिलेंगे। लेकिन ये एक अलग ही दुनिया है जब आप एंटर करते हो। आप एक क्लास में बैठे हो, आपके अराउंड इंजीनियर्स हैं, आपके अराउंड CA CFAs लोग हैं, आपके अराउंड विभिन्न और अलग अलग जो स्टडी कर आए वो लोग हैं, आपके अराउंड फ्रेशर्स हैं, वर्क एक्स वाले लोग हैं। तो आप जब एक क्लास में बैठते हो तो आपको इतने सारे विभिन्न प्रकार के आपको पर्सपेक्टिव मिलते हैं, ताकि उससे आपकी एक पर्सनल ग्रोथ होती है। आप चीज़ों को कैसे समझ रहे हो, आप चीज़ों को कैसे एड्रेस कर रहे हो, फिर आप उन चीज़ों को कैसे सॉल्व कर रहे हो, वो चीज़ में आप बहुत अलग प्रकार से विकसित कर पाते हो एक IIM में होने से। तो ये अभी मेरे को सिर्फ 2-2.5 महीने हुए हैं मेरी IIM की शिक्षा को शुरू हुए हुए, लेकिन इन 2-2.5 महीने में ही मैं समझ पाया हूँ कि मैं जब भी मेरे सामने कोई एक परेशानी आती थी तो मैं उसे कैसे एड्रेस करता था, मैं उसे कैसे सॉल्व करने के लिए चाहता था। उस पूरे प्रोसेस में मैंने ये देखा है कि मैं काफ़ी आगे बढ़ चुका हूँ। सडनली मैं उस प्रोसेस को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करता हूँ, मैं उस प्रोसेस को फिर एड्रेस करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि जब से मैं एक IIM में आया हूँ तब से मेरा बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, और मैं सभी को इसके लिए प्रेरित करूँगा कि वो आएँ और IIM की शिक्षा को ग्रहण करें और इस चेंज को खुद से अपने आप में फील करें। बिल्कुल सिद्धार्थ, धन्यवाद शेयर करने के लिए। और अभी आपका बहुत सारे महीने साल बचे हुए हैं जब आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोमल, आप हमें बताना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, कैसे IIM ने आपकी जिंदगी बदली है? बिल्कुल अनामिका, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि मैं एक स्टार्टअप में काम कर रहा था जहाँ पे मैं एक विभाग का प्रमुख था। एंड किसी भी कंपनी में एक विभाग का प्रमुख होना मतलब आपको ओवरऑल बिजनेस का नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी होता है। एंड यही एक कारण था जिसकी वजह से मैंने MBA और खासकर IIM कोझिकोड से MBA करने का डिसीजन भी लिया था, जहाँ पे मैं सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के बारे में ही नहीं बल्कि जो विभिन्न विभाग होते हैं किसी भी एक बिजनेस में, जैसे आप मार्केटिंग बोल सकते हैं, फाइनेंस बोल सकते हैं, ऑपरेशंस बोल सकते हैं, इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड अब जब 2 साल की डिग्री के बाद जब मैंने अपनी एक सेकंड इनिंग्स जिसे बोलते हैं करियर की चालू की है, जहाँ पे मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ,
तो अब जो मेरा चीज़ों को देखने का एक नज़रिया है वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट या फिर एक कार्य से लिंक नहीं है, बल्कि जो एक ओवरऑल पिक्चर होती है जहाँ पे विभिन्न अंगों का आप कहेंगे कि एक शरीर को बनाने में जैसे हमारे अंदर जितने अंग हैं वो सारे एक साथ काम करते हैं तब हम जीवित हैं, उसी तरीके से किसी भी बिजनेस को चलाने में ये जितने विभाग हैं वो सब एक साथ काम करते हैं तब वो बिजनेस ग्रो करता है। तो वो एक पर्सपेक्टिव जो डेवलप हुआ है आईएम में जाने के बाद, ये एक चीज़ है जो आई थिंक मैं बोलूँगा जो एक बदलाव के तौर में मेरे कार्यशैली में आई। इसके अलावा ना ही मैं ये एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ कार्य और या फिर हमारे करियर ग्रोथ के लिए ही आईएम जाते हैं। आई थिंक मैंने इस 2 साल में काफ़ी सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जिनके साथ मेरी दोस्ती हुई और जिनके साथ मैं अब टच में हूँ, और आई थिंक आने वाले कई वर्षों तक हम उन चीज़ों को भी आगे लेके जाते हैं। तो आप काफ़ी लोगों से मिलते हैं, आप लोगों से नेटवर्किंग जो बोला जाता है जिसे, तो एक नेटवर्किंग करने का बहुत ही अच्छा मौका मेरे को मिला। एंड ये सारी चीज़ें आपके करियर में ही नहीं बल्कि आपके पर्सनल ग्रोथ को भी हेल्प करती है। तो आई थिंक अनामिका, मेरे अंदर ये कुछ बदलाव हैं जो मैंने नोटिस किए हैं आईएम से निकलने के बाद। आई थिंक मैं भी अभी निकला हूँ तो प्रोबेबली प्रवीण जी और दीपिका जी कुछ ज़्यादा बता पाएंगे, बिकॉज उन लोगों ने आईएम से निकल के हमसे ज़्यादा काम किया है। तो अनामिका, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा अभी। बिल्कुल कोमल, धन्यवाद। एंड अभी मैं प्रवीण से ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप आईएम जाने से पहले कई वर्षों तक जब आपने काम किया, आप बहुत कुछ सीख चुके थे अपनी जिंदगी में, और फिर आईएम में पढ़ने के बाद और निकलने के बाद कैसे क्या डिफरेंसेस आए जब आपने वापस जाके काम शुरू किया आईएम से पढ़ने के बाद? प्रवीण। अनामिका, मेरे लिए आईएम का एक्सपीरियंस और उसके बाद कार्य जो मैंने कार्य शुरू किया उसमें बहुत ही अंतर आ गया। सबसे पहले तो जब मैंने एडमिशन ली, जब हमारी कोर्सेज चालू हुई, तो एक बड़ा अंतर यह आया कि जब आप फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हो तो आप हर चीज़ को मापते हो पैसे की तरह। क्या अगर मैंने कुछ किया तो उसमें या तो मुनाफा होगा या घाटा होगा, अगर घाटा है तो मुझे वो नहीं करना है। आपको समय के साथ समझ में आता है बहुत सारी चीज़ें आपको इसलिए भी करनी पड़ती हैं क्योंकि इससे आपका नहीं सामाजिक भलाई है। बहुत सारे बिजनेस आपको इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि शायद आप उससे मुनाफा ना कमा पाओ उतना, पर जो जिस वर्ग को उससे लाभ होगा वह बहुत बड़ा है, तो यह भी एक कारण होता है। तो आपको यह समझ में आता है कि बहुत बार कार्य आप सिर्फ घाटे और लाभ के लिए नहीं करते, प्रॉफिट और लॉस के लिए नहीं करते। तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। मैं कहूँगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए समझना कि आप अलग अलग सोच के साथ कार्य करते हो, और जब आप बड़े बैच में रहते हो, आपको अलग अलग लोग अलग अलग जीवन के मैं कहूँगा दशाओं में हैं, तो उनके विचार एक मुद्दे पर बहुत अलग होते हैं। कि कईयों के विचार बहुत ही संगठित हैं, कई अभी बहुत ही अब मैं कहूँगा फ्लूइड हैं। तो आपको यह समझ में आने लगता है कि एक समस्या को सुलझाने का एक तरीका नहीं हो सकता है, भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं। तो यह 2 साल जो मेरे लिए रहे वह इस तरह से रहे कि हर रोज या हर सप्ताह कोई नई चीज समझ में आएगी कि अरे यह आदमी तो ऐसे भी सोचता है। तो एक तो समस्या सुलझाने का जो तरीका मुझे समझ में आया आईएम्स के दौरान, और यह 2 तरफा था, एक तो छात्रों द्वारा और एक प्रोफेसर द्वारा। हमने देखा कि बहुत बार किसी विषय को लेकर, किसी केस स्टडी को लेकर हमारे विचार, शायद हम सारे छात्रों के विचार एक जैसे थे, पर प्रोफेसर के विचार बिल्कुल ही विपरीत दिशा में थे। और जब उन्होंने इसका कारण बताया तो हमें लगा कि हाँ, यह भी सही हो सकता है, यह सही है। तो यह रहा एजुकेशन के दौरान, शिक्षा के दौरान। शिक्षा के बाद एक बड़ा बदलाव यह आया कि जब मैं यह शिक्षा ग्रहण कर रहा था उस वक्त मुझे एक मौका मिला एक हेल्थ केयर कंपनी में काम करने के लिए, और वह सिर्फ फाइनेंस की जॉब नहीं थी। उनका एक प्रोजेक्ट लगाना था पूरे दिल्ली एनसीआर में, जो कि एक राज्य सरकार के साथ था,
और बहुत ही सस्ते दरों पर मैं कहूँगा हृदय रोगों का इलाज करने का था। और वह जो दर थे वो आप समझ लीजिए 50,000 रुपए थे, जिसमें आप लोगों की स्टेंटिंग कर पाए। पर कमर्शियली वित्तीय तौर पे वह बहुत ही कठिन था, क्योंकि यह कार्य एक निजी कंपनी को करना है और उसको चलाने के लिए उसके पास कोई वित्तीय सहायता नहीं है सरकार से। तो उसके पास काफी बड़ी संख्या होनी चाहिए ताकि वह यह कार्य निकाल पाए। तो हमने करीबन 6 महीने दिए। मैंने अपनी IIM करने के दौरान मुझे वो नौकरी मिली थी और मैंने करीबन 1.5 साल दिए उस काम को। और IIM की पढ़ाई खत्म करने के बाद मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका मिला, और जो कि ऑयल एंड गैस सर्विस कंपनी थी, उसमें भी भारत के सबसे बड़े ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला। पर यह सब फाइनेंस में था। और आप समझ लीजिए 6 महीने पहले मुझे वापस मेरी पुरानी कंपनी ने बुलाया और कहा, यह जो प्रोजेक्ट आपने शुरू किया था 2 साल पहले, क्या आप इसके उत्तर भारत के प्रभारी बनना पसंद करेंगे? अगर हम अंग्रेजी में कहें तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और मैंने यह मौका दोनों हाथों से लपका, क्योंकि मेरे लिए यह मौका था समझने का ऑपरेशन कैसे चलाते हैं और क्या समस्याएं आती हैं, और राज्य सरकारों से जब आप इस तरह से तालमेल करते हो तो यह प्रोजेक्ट कैसे चलते हैं। मैंने यह नौकरी ली करीबन 2 महीने पहले, और एक फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए जिसने 7 साल 8 साल यही कार्य किया है, इस तरह का चैलेंज लेना काफी कठिन था। पर मुझे इस बात की उम्मीद है कि जो मैंने शिक्षा ग्रहण की, जो मेरी मैनेजमेंट स्टडीज रही IIMs में, वो मुझे हेल्प करेगी। इसके अलावा जो मेरे सहपाठी थे वहां पर, मुझे पता है कि वह हमेशा अवेलेबल हैं। उनके पास इस तरह की जानकारियां हैं जो मुझे मदद करेगी, और हम हमेशा बात करते रहते हैं इन सब चीजों के बारे में। यह एक मुख्य, मैं कहूँगा, शिक्षा के अलावा जो एल्यूमनाई नेटवर्क है, जो सहपाठी थे आपके, इन्होंने ये जो है यह इस संस्थान को बड़ा बनाता है, और यही आपको हिम्मत भी देता है कि कोई नए जो चैलेंजेस आएंगे, जो नई चुनौती आएगी, आप ले सकते हो। आपके पीछे एक संस्थान है, आपके पीछे आपके मित्र हैं, सहपाठी हैं जो आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद प्रवीण। दीपिका, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी यहाँ पर? तो सबसे पहली बात तो मुझे जो सुनाई दे रहा है, और मेरे परिचर्चा के सहभागी या मेरे जो को पैनलिस्ट हैं, वो सभी एक स्वर में बोल रहे हैं कि सोच बदलो और दुनिया बदलेगी। तो एक्चुअली IIM की एजुकेशन आपको कुछ पढ़ा के सिखा के नहीं निकालती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको एक फॉर्मूला की शीट दे देगी और बोलेगी कि अच्छा, ये आपने शिक्षा ग्रहण कर ली, अब इसमें ये 4 चीजें हैं, जहां आपको प्रॉब्लम लगे ये 4 चीजें लगा लो और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जैसा कि हम देखते हैं, और न्यूज़पेपर में भी जिस तरह से आजकल आता है कि इस IIM में इतना पैकेज लग गया, उस IIM में उतना पैकेज लग गया, तो IIM में पैकेज लगना जिंदगी का ध्येय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, आप वो संस्थान है, एक IIM एक बहुत प्रसिद्ध संस्थान है। आप जब वहाँ पर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसका एक प्लेसमेंट प्रोसेस होता है जिसमें कंपनीज आते हैं और आपको जॉब ऑफर्स देते हैं। और अगर कोई जॉब ऑफर देंगे तो आपको उसके लिए कुछ पे भी करेंगे। और जनरली जिस तरह की कंपनीज आती हैं वो बहुत ओहदे वाली होती हैं, बड़ी होती हैं, तो वो पे पैकेजेस जो होते हैं वो चर्चा का विषय बनते हैं। बट वो एक बहुत छोटा पार्ट है। जब हम IIM में जाते हैं, किसी भी कोर्स में जब आप जाते हैं, तो आपका जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। क्योंकि जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो एक टीचर बोर्ड पे लिख रहा होता है और आप कॉपी कर रहे होते हैं और आपको टेस्ट और एग्जाम देने होते हैं। जब आप कॉलेज में जाते हैं या आपका ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो भी जनरली लेक्चर्स होते हैं और आप सुन रहे होते हैं। लेकिन जब आप IIM में जाते हैं तो आपको एक विधि दी जाती है जिसे पढ़ना होता है, जिसमें आपको डिस्कशंस करने होते हैं, जिसमें आपको असाइनमेंट्स बनाने होते हैं, और इतने सारे अलग अलग प्रकार के जो वैचारिक डाइवर्सिटी जिसे बोलते हैं, या वैचारिक भिन्नता के लोग आके एक साथ उस सारी चीज पे काम करते हैं, तो आपकी सोच बदलना शुरू होती है। तो IIM आपको शिक्षा नहीं देता, IIM आपको सोच देता है जिससे कि आप उस शिक्षा को ग्रहण कर सकें।
और हर पर्टिकुलर मोमेंट को या हर अपॉर्चुनिटी को या हर सिचुएशन को आप एक शिक्षा का माध्यम बना सकें। तो ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल का MBA कर लिया या 1 साल का MBA कर लिया और पैकेज लग गया आपका तो हो गया। IIM का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है। IIM आपकी सोच बदलता है, आपको सोचना सिखाता है। मैं एक बहुत ही छोटे शहर से आई। जब मैं 12वीं पास करी और उसके बाद तब मैं भोपाल में थी, बट उससे पहले मैं बहुत ही छोटे छोटे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में रहती थी। भोपाल से पहले मैं खंडवा, खरगोन, मंदसौर, बहुत ही छोटी छोटी जगह हैं ये। जब आप किसी छोटी जगह पे रहते हैं तो हर शहर का एक माइंड सेट होता है या एक वैचारिकता होती है, और उस वैचारिकता से उठना या उससे कुछ डिफरेंट करना बहुत मुश्किल होता है। हम हर तरह के समाज देखते हैं, हर तरह की मानसिकता देखते हैं, और एक लड़की होते हुए जब आप ये सब कुछ करना चाहते हैं तो आपको वो एक बहुत ही अलग डिस्कशन है जिसे मैं एकदम नहीं टच करूंगी। बट हाँ, सिर्फ इतना कहती हूँ कि सबके, हर जेंडर के हमारे देश में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। और जब आप एक छोटे शहर से बड़े शहर तक आते हैं और एक छोटे स्कूल से बड़े स्कूल और बड़े संस्थान तक जाते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस प्रोसेस में या इस प्रक्रिया में बदलती है। और जो सबसे बड़ी चीज है जो बदलती है वो है आपकी सोच। और मुझे लगता है कि अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो जीवन में आपके पास बहुत सारे मार्ग हैं जो खुल जाएंगे। और पैसे का क्या है, अगर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे और आपकी किस्मत में है तो वो तो डेफिनेटली आएगा। ऐसे ही नहीं कहते कि अगर किस्मत में पैसा होता है तो खजाना मिल जाता है या आसमान से बरस जाता है। कमाना जरूरी नहीं है, तो ऐसा भी होता है। तो पैकेज के पीछे ना भागे। IIM पैकेज नहीं है जो कि बहुत सारे लोगों को लगता है। ये एक सोच और शिक्षा का एक ग्रहण करने का एक नजरिया है जिसने मेरे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, मेरी सोच को बदला। और इतने सारे दुनिया में लोग हैं जो इतने जीनियस हैं, इतनी अच्छे विचार रखते हैं, इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। हम कैसे उन लोगों से संपर्क करें, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा शॉर्टकट है अच्छे लोगों में, अच्छी संस्कृति का संपर्क बनाने के लिए। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था एक छोटे शहर से, एक पर्टिकुलर माइंडसेट से बाहर निकल के एक बड़े जिसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल या बुद्धिजीवी लोगों में से कनेक्ट करने का। और मुझे लगता है कि मेरा जो स्वभाव था, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो बहुत अच्छा लगता था कि मैं किसी तरह से उस प्लेटफॉर्म पे आ सकूं और बाकी बुद्धिजीवी लोगों से कनेक्ट कर सकूं। और IIM ने मेरी सोच बदली और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। और 12 साल काम करने के बाद यहाँ मैं हूँ, आप सब लोगों से बात कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी, क्योंकि मैंने अपनी सोच को बदलने की प्रक्रिया खत्म नहीं करी। थैंक यू दीपिका। IIM आपकी सोच बदलता है और मैं पूरी तरीके से इससे सहमत हूँ। मुझे लगता है कि IIM जाने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए और कई तरीके के बदलाव आए, पर सबसे बड़ा बदलाव मैं बोलूँगी कि जो मेरी पर्सनालिटी में था। मैं भी लखनऊ से हूँ, छोटे शहर से, वहीं से मैंने स्कूल किया। और उसके बाद जब IIM जाने के बाद हम इतने लोगों से मिलते हैं, इतने देश के हर कोने से आए हुए लोगों से मिलते हैं, हर फील्ड से आए हुए लोगों से बात करते हैं, समझते हैं, तो जैसे दीपिका ने बोला, हमारी सोच कहीं ज़्यादा खुल जाती है। और मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि IIM में ऑफर होता है, इसमें मैंने भी भाग लिया था। और इसमें क्या होता है कि आप किसी और कॉलेज के साथ एक्सचेंज किए जाते हो 3 महीने के लिए। तो एक ट्राइमेस्टर के लिए आप किसी और कॉलेज में जाके पढ़ाई करते हो, और ये जो कॉलेज हैं ये इंडिया से बाहर हैं। तो मैंने इसमें भाग लिया और इतने सारे देशों में जाने के बाद और अलग अलग देशों से आए हुए लोगों से मिलने के बाद, उनके साथ पढ़ाई करने के बाद, और इवन प्रोफेसर्स वहाँ पे जो अलग अलग देशों से आए हुए प्रोफेसर्स, उनकी पढ़ाई, इन सब से, जैसे दीपिका ने बोला, मेरी भी सोच बहुत ज़्यादा खुली। अलग अलग तरीकों से सोचना, अलग अलग एंगल से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब आप सीख सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ। आपकी पर्सनैलिटी, ग्रुप डिस्कशंस, प्रेजेंटेशंस देना,
इन सब से आप कहीं ज़्यादा खुल जाते हैं, और ये सब आपकी जॉब में ही हेल्प नहीं करता। जैसे मैंने अपना खुद का स्टार्टअप किया, उसमें मेरी बहुत मदद की है, जो भी चीज़ें मैंने अपने IIM में सीखी हैं अपने टाइम पे। So, IIM शिक्षा नीति एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा इस पर कि मेरी जो प्राइमरी शिक्षा या जो बुनियादी शिक्षा थी वह हिंदी मीडियम से हुई थी, और वेस्ट बंगाल में कलकत्ता शहर में एक हिंदी मीडियम स्कूल था जहाँ पर मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई की। और उसके बाद मुझे प्रेरित किया गया कि आप अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करें। मुझे शुरू में काफी कठिनाई हुई नई भाषा सीखने में, उसमें शिक्षा ग्रहण करने में, लिखने में, बोलने में, और पर यह हुआ। और मैंने देखा कि भाषागत कारणों से अगर आप अपने आप को रोकते हैं, आपको लगता है कि यह संस्थान, यह कार्य या फिर यह पढ़ाई मेरे बस की नहीं है, तो यह शायद अनुचित होता है। हमें पता है लोग IAS करते हैं हिंदी माध्यम से पढ़ के, लोगों ने IIMs भी क्रैक किए हुए हैं जो हिंदी माध्यम से आते हैं। तो वह छात्र जो हिंदी माध्यम से पढ़ते हों या फिर किसी भी राजकीय भाषा से अपनी शिक्षा ग्रहण करते हों, उनके लिए यह सोचना अनुचित होगा, क्योंकि जो ज्ञान है, जो समझदारी है, वह भाषा से नहीं आती है, वह आपको शिक्षा से आती है, जो कि हर शिक्षा में है। तो यह एक बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। मैंने अपनी इंजीनियरिंग IIT बॉम्बे से की, एंड आप सभी जानते हैं कि IIT भी एक सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक है। एंड उसके बाद कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार आपने IIT क्रैक कर ली तो आपकी शायद लाइफ काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड हो जाती है, आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। बट यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि IIM की पढ़ाई और IIM की शिक्षा जो है वह कुछ इस तरीके की है कि आप किसी भी संस्थान से हो, चाहे वो IIT हो या फिर चाहे वो एक नॉर्मल ग्रेजुएशन कॉलेज हो, जैसा कि किसी और छोटे शहर से भी आप पढ़ के आए हो, तो इन सभी तरीके से IIM की शिक्षा जो प्रणाली है वो हर तरीके के लोगों को एक अलग सोच जो हमें डेवलप करती है, एंड किस नज़रिया जो होता है एक बिजनेस चलाने में और एक मैनेजर बन के काम करने में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो ये एक डेवलपमेंट है एक ह्यूमन बीइंग का टू बी अ मैनेजर, एक मैनेजर बनने में। तो ये जो चीज़ है, आई थिंक ये IIT से होना या फिर किसी और ग्रेजुएशन कॉलेज से ग्रेजुएट होना, ये सभी के लिए एक ऐसा एक मार्ग है जो लोग अपना सकते हैं और अपना करियर आगे संवार सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने IIM से शिक्षा ग्रहण कर ली तो उसके बाद आप किसी कंपनी में जाके काम करेंगे या सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही बन सकते हैं, या आपके पास सिर्फ फाइनेंस या ऑपरेशंस या HR या इस तरह के मैनेजमेंट के ऑप्शंस हैं। हमारे IIM कोरिकोड से, और हमें इस गर्व है इस बात का कि IIM की शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमारे IIM से सिनेमेटोग्राफर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, एक्टर्स, सिंगर्स और क्रिएटिव लोग भी अपनी जर्नी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि IIM सिर्फ एक ऐसा संस्थान है जो आपको इतना सक्षम बनाता है कि आप एक जॉब तो करते ही हैं, आप शायद अपने आपका जो अंतर्द्वंद है कि मुझे अपने जीवन से क्या चाहिए, वो भी शायद कहीं ना कहीं शांत करते हैं और एक फोकस डिफाइन करते हैं अपने लिए। और ये सारी फील्ड, चाहे ये कोई क्रिएटिविटी की फील्ड हो या किसी जॉब की फील्ड हो या अपना खुद का बिजनेस रन करने की फील्ड हो, ये सब के लिए है और इसमें हर कोई वेलकम है। इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, तो आप IIM से बिल्कुल भी डरे नहीं। इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगी पहुंचने में, थोड़ी सी मेहनत, बट अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। धन्यवाद। IIT बॉम्बे में शिक्षा के दौरान वहाँ पे मैंने 5 वर्ष बीटेक और एमटेक की डिग्री की,
एंड उस दौरान मेरी जो भी शिक्षा थी वो काफ़ी तकनीकी तौर से थी। तो आईआईटी से पास आउट होने के बाद मैं तकनीकी रूप से तो काफ़ी ज़्यादा कहूँगा कि सक्षम हो गया था, बट एक मैनेजमेंट तौर पे देखा जाए, जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक विभाग का प्रमुख था, एंड वहाँ पे सिर्फ तकनीकी नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं होता है, आपको काफ़ी सारे अन्य चीज़ें और अन्य क्वालिटीज़ होती हैं एक मैनेजर में जो कि देखी जाती है। तो आई थिंक IIM आने के बाद मेरे को वो जो क्वालिटीज़ हैं और वो जो एक नज़रिया है जो मैंने डेवलप किया, जो कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है एक इंसान का, जहाँ पे ना ही सिर्फ आप तकनीकी चीज़ें, उनके साथ साथ जो कि आपकी एडिशनल चीज़ें होती हैं, जैसे आपके एक बात करने का ढंग होता है, आपका एक कहा जाता है ना यूजुअली कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम में जो हम लोग पेपर वर्क करते हैं वो किस तरीके से किया जाता है। आप एक मैनेजर हैं तो आपको अपनी टीम को संभालना है। ये कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि मेरे को एक लगा कि एक कॉन्ट्रास्टिक था व्यू, कि जहाँ पे मैं आईआईटी में एक तकनीकी तरीके से चीजें सीखा था, यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें सीखी जो कि मेरे को एज अ मैनेजर मेरे को आगे जाके काफी काम आएगी, एंड जो कि मैं आज जो अपने काम में यूज भी कर पा रहा हूँ। तो ये एक पॉइंट था जो मैं आप लोगों का हाईलाइट करना चाहता था। तो धन्यवाद सबको, धन्यवाद। हम लोग इसी तरह और भी चर्चा करते रहेंगे आईएम्स के बारे में। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप लोग और जानना चाहेंगे कि कैसे आईएम्स में एडमिशन होता है, कैसे कोर्सेज होते हैं, किस तरीके के फी स्ट्रक्चर्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप बाद में जानना चाहेंगे। अगर इसी टाइप के कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं कि हम चर्चा करें, आप अपने कमेंट्स में, वीडियो के कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। फ्यूचर के किसी भी वीडियोस को देखने के लिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे वीडियोस देख पाएंगे।